बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कि कॉन्जुगेट क्लासेस। अब कॉन्जुगेट क्लासेस के हवाले से हम ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या दी गई है कि S3 इज़ इक्वल टू ए स्केयर बी ए बी ए स्केयर बी। फाइंड द कॉन्जुगेट क्लासेस। हमें इसकी कॉन्जुगेट क्लासेस फाइंड करनी है। कॉन्जुगेट क्लास ऑफ E, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A स्केयर B, conjugate class of AB and conjugate class of A square B। बेसिकली हमें क्या गिवन है, S3 गिवन गया है। अब S3 जो है ये सिमेट्रिक ग्रुप है S3 सिमेट्रिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय दीज टू एलिमेंट्स A एंड B। ये किससे जनरेट होता है, A और B से। और इसके साथ ये कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं कि A क्यूब इज इक्वल टू E है, इसी तरह B स्केयर दैट इज इक्वल टू E, और AB होल स्केयर इज आल्सो E। अब इस कंडीशन को जो है वो हम यूज़ करके, इसी तरह ये आपस में भी इक्वल हैं, ये सब E के इक्वल हैं, तो A क्यूब की जगह पे हम B स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये भी बाकी यहाँ पे भी आपस में इक्वल आएंगे। उन रिजल्ट्स को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी क्लासेस फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन का टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जैसे कि कैलेज टेबल जिसको कहते हैं। ये S3 का कैलेज टेबल होगा, और ये हम पहले जो है वो फाइंड करके आ भी चुके हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं। अब ये देखिए कैलेज टेबल कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं। इस रो के अंदर हमने जो है वो जो सेट के अंदर एलिमेंट्स थे वो लिख लिए, और इस सेट के अंदर जो है वो हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। इसी तरह इनको इस रो में लिखा, इस कॉलम में भी लिख लेते हैं। ए स्क्वायर बी ए बी ए स्क्वायर बी। अब सबसे पहला काम यह है कि हमने इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। अब इस आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ये ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है। अब इसी तरह ये हमारे पास A है, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये दैट इज़ A स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, A को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो A क्यूब आता है, और A क्यूब किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तो इसको हम जो है वो E रिप्लेस कर देंगे। फिर ये AB। अब यहाँ से देखें कि A को इससे AB से मल्टीप्लाई करें तो ये A स्क्वायर B आता है। फिर A को A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, A क्यूब B। A क्यूब की जगह पे E पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, B के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम जो है वो क्या रिप्लेस कर देंगे, B रिप्लेस कर देंगे। फिर A स्क्वायर है, A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, ये A स्क्वायर, ये A क्यूब, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। फिर A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो A रेज़ टू पावर 4 बनता है, जिसको इस तरह लिखा जा सकता है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, तो दैट इज़ इक्वल टू A। तो ये क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर A स्क्वायर B। फिर इसी तरह A स्क्वायर को AB से मल्टीप्लाई करें तो A क्यूब बनता है, A क्यूब B, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास B आ जाएगा, दैट इज़ B। फिर A स्क्वायर को A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई करें तो A क्यूब AB आता है, तो ये EAB दैट इज़ इक्वल टू AB। इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि ये जो एलिमेंट्स हम इसके अंदर लिखेंगे ये एलिमेंट सेट के एलिमेंट ही होंगे। जहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, हम सिंप्लीफाई करके इनको कन्वर्ट इसी सेट के एलिमेंट्स के अंदर ही करना है। ये 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये 6 एलिमेंट्स ही अब हम B को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। B को E से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, ये आ गया B। अब B को A से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, BA आता है।
अब अगर आप ये देखें कि ये जो बी ए है, बी ए एलिमेंट ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब बी ए कि हम वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसमें ये इसका कोई एलिमेंट आ जाए। अब उसके लिए अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो ए क्यूब है, ए क्यूब इज इक्वल टू ई है। अब मैं इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर ए इनवर्स ए क्यूब दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ई आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स। एक तो ये है कि ए इनवर्स की जगह पे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के, तो यहाँ से बी इनवर्स को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी इनवर्स ई, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होके बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। फिर इसी तरह ए बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई, तो ये ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ई आ जाएगा। अब यहाँ से ये ए बी ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स ए बी इनवर्स ए इनवर्स ई बी इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी आएगी ई बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। इसको भी हम लिख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स जो है वो लिखा जा सकता है। अब आप ये देखें हमारे पास ये आ गया है बी ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ए इनवर्स किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी, तो ये बी आ गया। तो इस तरह बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, यानी कि बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। तो अब मैं इस बी ए को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, ए स्क्वायर बी से, ए स्क्वायर बी से। तो ये भी अब याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास हमने ये एक चीज़ प्रूव की, वो क्या कि बी ए इज इक्वल टू, जहाँ पे भी बी आएगा बी ए आएगा उसकी जगह पे हमने ए स्क्वायर बी रिप्लेस करना है। उसकी जगह पे क्या करना है, ए स्क्वायर बी को रिप्लेस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम अगर b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, बी ए स्क्वायर आता है। अब ये जो बी ए स्क्वायर है ये इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब हम सिंप्लीफाई करके बी ए स्क्वायर को इन्हीं एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट में लेके आना है। तो हम ये देखते हैं कि बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है बी ए इंटू ए। अब बी ए किसके इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी इंटू ए। अब फिर इस बी ए को आप जो है वो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी, ये बन जाएगा ए क्यूब इंटू ए बी। ए क्यूब इज इक्वल टू ई, ए क्यूब किसके इक्वल है, ई के, तो दैट इज इक्वल टू ए बी। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। देन b को b से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, फिर आप क्या करें, b को ए बी से मल्टीप्लाई करना है, b को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो बी ए बी आ गया। अब हम ये देखते हैं ये एलिमेंट किसके इक्वल आता है, बी ए बी, यानी कि इसको हम बी ए बी लिख सकते हैं। अब बी ए को स्टूडेंट्स क्या लिखा जा सकता है, बी ए इज ए स्क्वायर बी आ गया, तो दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर आ जाए b को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी से, b को मल्टीप्लाई करेंगे
ए स्क्वायर बी से। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, बी और बी, बी स्क्वायर ए आ जाएगा। बी स्क्वायर ई के इक्वल होता है ई ए, दैट इज इक्वल टू ए। तो इसकी जगह पे जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज ए। अब यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, ए बी को अब ई से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए बी को ई से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आएगा। फिर ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो अब ये हमारे पास ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए, ये क्या आ जाएगा, ए बी ए। बी ए को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी। तो ये बन जाएगा ए क्यूब बी, दैट इज इक्वल टू बी। क्योंकि ये आइडेंटिटी आएगी तो ये बी के इक्वल आएगा, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज बी। फिर ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ए बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। इसको हम अगर ए बी ए स्क्वायर लिख लें, ए बी ए स्क्वायर लिख लें। अब यहां पे हमारे पास ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी इज इक्वल टू ये ए बी हमने यहां से फाइंड किया था कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई है। तो यहां से हमने लिखा था ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और फिर बी इनवर्स को हमने बी लिख दिया था, ए इनवर्स को हम ए स्क्वायर लिख दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी ए स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए बी। बी ए स्क्वायर, ये जो बी ए स्क्वायर है इसको आप क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी। फिर ए बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बी से, तो ये ए बी स्क्वायर बनेगा, और बी स्क्वायर को आप ई लिखें तो ये ए बी स्क्वायर, तो ये ए आ जाएगा। फिर क्या आएगा आगे, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी को ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, दैट इज ए बी ए स्क्वायर बी इसे लिखा जा सकता है। अब ये देखें बी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर आएगी। अब फिर हमने क्या करना है, ये इस ए स्क्वायर बी को ई से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, दैट इज ए स्क्वायर बी। फिर ए स्क्वायर बी को ए से मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
क्या किया, ए स्केयर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए स्केयर बी मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज इक्वल टू ए स्केयर बी ए स्केयर बी ए, और बी ए को हमने क्या लिखा हुआ है, बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर बी, तो ये ए क्यूब ए बी आ जाएगा, ए क्यूब ई के इक्वल है तो ये ई ए बी, दैट इज इक्वल टू ए बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए बी। फिर स्टूडेंट्स क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें ए स्केयर बी को ए स्केयर से, ए स्केयर बी को ए स्केयर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर बी ए स्केयर, ये क्या आ जाएगा, बी ए स्केयर। और अभी हमने जो है वो बी ए स्केयर जो है उसकी वैल्यू फाइंड की थी, और बी ए स्केयर उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई थी, बी ए स्केयर हमने कहाँ पे फाइंड किया है, ये बी है, ये ए स्केयर है, बी ए स्केयर की जगह पे हमने फाइंड किया था ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी, इसकी जगह पे ये ए क्यूब बी, ए क्यूब इज ई, दैट इज इक्वल टू बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, ए स्केयर बी को बी से मल्टीप्लाई करें, ए स्केयर बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्केयर बी स्केयर, ये क्या आ जाएगा, ए स्केयर ई, दैट इज इक्वल टू ए स्केयर, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ए स्केयर लिखेंगे। फिर ए स्केयर बी को ए बी से मल्टीप्लाई करना है, ए स्केयर बी को ए बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए स्केयर बी ए बी आ जाएगा, ये क्या बनेगा, ए स्केयर बी ए किसके इक्वल है, बी ए हमने जो है वो लिखा ए स्केयर बी के इक्वल, ए स्केयर बी इंटू बी, ये ए फोर बी स्केयर, ये क्या बनेगा, ए क्यूब बी और बी स्केयर ई आ जाएगा, ये भी ई आ गया, तो दैट इज इक्वल टू बी, ए क्यूब, ये बी स्केयर हमारे पास जो है वो क्या है, ई है, और ये ए क्यूब को भी हम ए लिखेंगे, सॉरी, ये ए क्यूब इंटू ए, और ये बी स्केयर ई बन जाएगा, तो ए क्यूब भी ई आ जाएगा, तो इस तरह इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज ए। और फिर ए स्केयर बी से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ए स्केयर बी से मल्टीप्लाई होके हम देखते हैं ये किसके इक्वल आता है, ए स्केयर बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्केयर बी, ए स्केयर बी। अब यहाँ पे ये देखें, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्केयर बी। अब बी ए स्केयर हमने किसके इक्वल लिखा था, बी ए स्केयर ए बी के इक्वल प्रूव किया था, अगर आपने नोट किया हो साथ, तो ये ए बी था, तो ये ए स्केयर ए बी आ जाएगा, ये बनेगा ए क्यूब बी स्केयर, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, तो ये ई आ गया, इसका मतलब ये ई है। तो ये है हमारे पास S3 का टेबल। मैंने कहा अगर किसी को जो है ये इस चीज़ की जो है वो इस टेबल को बनाने की जो है वो समझ नहीं है, तो इसको जो है वो मैंने अब टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट भी कर दिया। अब हमारे लिए इस टेबल से देख के हम प्रोडक्ट जहाँ पे आएगा उन वैल्यू कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमारा काम क्या था, हमारा काम ये था कि अगर S3 इसके इक्वल हो तो हमने कॉन्जुगेट क्लासेस फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या फाइंड करते हैं, CE कॉन्जुगेट क्लास ऑफ E फाइंड करते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल है, सारी मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ से जो है वो साथ साथ जो है वो देख लेंगे। अब CE जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये देखें कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन तमाम एलिमेंट्स को हमने चेक करना है कि कौन इसके साथ
कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो क्या करता है, कम्यूट करता है। उसके लिए हमने ये देखना है कि जैसे ई है, ई इनवर्स ये किसके इक्वल है, दैट इज ई को ई से मल्टीप्लाई करें। हर आइडेंटिटी का इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। ये देखें, ये ई, इससे हमें ये पता चलता है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। ई इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो इसमें ये आइडेंटिटी ई और ये भी क्या आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। तो ये ई स्क्वायर, ये सारे जितनी भी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होके ई ही आ जाती हैं। इसका मतलब ई का जो कॉन्जुगेट है वो ई है। फिर ए को अगर हम कंसिडर करें तो ए इनवर्स, ये क्या बनेगा, दैट इज ए इनवर्स। ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब यहाँ से भी आइडेंटिटी का क्या है, कॉन्जुगेट आ रहा है। फिर ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर ई, ए स्क्वायर इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर का इनवर्स हमने ये देखना है क्या है। अब यहाँ पे आ जाए, ये आइडेंटिटी है तो इसमें इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ए स्क्वायर का इनवर्स किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इनवर्स इज इक्वल टू, टेबल से आप देखें तो दैट इज इक्वल टू ए। तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे। तो ए स्क्वायर ई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए, ये ए क्यूब आएगा और ए क्यूब किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ई। तो इस तरह ये भी ई जो है वो ई का क्या बना, इसका कॉन्जुगेट है। फिर ये हमारे पास ए स्क्वायर के बाद आता है बी, बी इनवर्स, ये बनेगा बी इनवर्स। बी इनवर्स ई के इक्वल है तो इसका मतलब ई का क्या है, कॉन्जुगेट है। फिर इसी तरह आगे आ जाता है ए बी इनवर्स। ये ए बी इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो आप ये देखें कि ए बी में आइडेंटिटी कहाँ पे आ रही है, ये ए बी है और ये ए बी है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ए बी का इनवर्स होता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी आइडेंटिटी खत्म होके ये ए बी इनवर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये ए बी को ए बी से जो है इसका इनवर्स, तो वो आइडेंटिटी आएगी। फिर इसके बाद ए स्क्वायर बी है, क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी ई ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर बी जो है वो हमने इधर लिखा था, ए स्क्वायर बी वो किसके इक्वल था, ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी ए। चलें इसको अगर हम ए स्क्वायर बी है तो ये ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा बी ए स्क्वायर बी, और बी ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल था, ये ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर अभी मैंने इससे पहले फाइंड किया, वो ए बी के इक्वल था। ए बी इंटू बी, ये क्या बनेगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। ए क्यूब जो है वो क्या है, ये ई है, बी स्क्वायर भी ई है, तो दैट इज इक्वल टू ई। तो इसमें ये देखें ई इज दी कॉन्जुगेट ऑफ ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लास्ट में हम जो है ये कह सकते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट ई है। वो एलिमेंट कौन सा है, ई एलिमेंट है। अब हमने ये कॉन्जुगेसी क्लास किसकी फाइंड की है, सिंगल एलिमेंट ई की फाइंड की है, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ई। अब हम जो है वो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए फाइंड करेंगे। देखिए अब हमने जो है वो सेकंड पार्ट अगर हम करें तो सेकंड पार्ट में हमने सी ए इसका जो है वो फाइंड करना है। अब आप ये देखिए स्टूडेंट, सी ए किस तरह फाइंड करेंगे,
इसके जो है वो ई इनवर्स। अब ई ए तो ए ही आ जाएगा, ई इनवर्स किसके इक्वल है, वो भी ई के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू ए। तो ए इसका जो है वो ए का क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। फिर हमने जो है वो ए के साथ इसकी कॉन्जुगेट ए इनवर्स। अब ये देखें ए इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगी, तो ए ई इज इक्वल टू ए, तो ए का कॉन्जुगेट भी जो है वो ए है। फिर हमने बात करनी है ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर इनवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इनवर्स की हमने बात की थी कि वो ए के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, ये ए। तो यहाँ पे ये बनेगा ए क्यूब इंटू ए क्यूब जो है वो ई होता है, तो ये ए आ गया। तो इस तरह ए का कॉन्जुगेट जो है वो क्या आया, हमारे पास ए ही है। फिर बी जो है इसकी बात करें तो बी इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, दैट इज बी इनवर्स। अब जो है वो बी इनवर्स किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये भी याद रखना है, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी है, क्योंकि बी स्क्वायर ई के इक्वल है, तो ये दैट इज बी। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये क्या बन जाता है, बी ए, इसको हम जो है वो क्या लिखा जा सकता है, या ए बी को जो है वो क्या लिखा जा सकता है, इसको हमने ये देखना है कि बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है, साथ बी आ गया, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई होता है, तो ए स्क्वायर ई दैट इज ए स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर ए का क्या है, कॉन्जुगेट है, ए स्क्वायर इज ए कॉन्जुगेट ऑफ ए। फिर ए बी की अब हमने बात करनी है, ठीक है, ए स्क्वायर इज ए कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, ए स्क्वायर इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए। इसी तरह अब हमने जो है वो इसके साथ ये ए बी है, तो ए बी जो है ए बी इनवर्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इनवर्स को भी हम ए बी लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास ए बी इनवर्स को भी जो है वो हमने क्या लिख लिया, ए बी के इक्वल लिख लिया। अब जो है वो यहाँ पे ये क्या बनेगा, अब वैल्यू पुट करनी होगी, बी स्क्वायर की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो ए स्क्वायर बी वैल्यू पुट होगी, ये ए बी। अब ए इंटू ए स्क्वायर जो है ये क्या बनता है स्टूडेंट्स, ए क्यूब बनता है, ए क्यूब, इस बी ए की जगह पे जो है वो वैल्यू पुट करें तो ए स्क्वायर बी इंटू बी पुट हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब क्या है, आइडेंटिटी है, ये ए स्क्वायर और बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये बी स्क्वायर, ये ई ए स्क्वायर बी आइडेंटिटी है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर ए का क्या है, कॉन्जुगेट है, ए स्क्वायर ए का कॉन्जुगेट है। इसी तरह फिर हमने ए स्क्वायर बी की बात करनी है, ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी इसका इनवर्स। तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये हमारे पास ए स्क्वायर बी इंटू ए बी इसका इनवर्स। अब ये देखें ए बी का इनवर्स जो है वो क्या आता है, वो ए स्क्वायर बी ही आता है, वो क्या आता है, ए स्क्वायर बी ही आता है। और ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर बी, इस ए को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ये ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब बी। ए क्यूब किसके इक्वल होता है, ई के, तो ये ए स्क्वायर बी ई बी बन जाएगा। इसको मज़ीद ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर ई के इक्वल होता है,
तो इस तरह ये भी ए स्केयर आ गया और ए स्केयर ए का क्या है, कॉन्जुगेट आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात करें तो इसके अंदर जो है वो दो एलिमेंट्स आए हैं, एक एलिमेंट ई आया है और दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारे पास ए स्केयर आया है। तो अब उम्मीद है कि आप इसी तरह इसी प्रोसेस के ऊपर जो है वो चल के जो हमारे पास नेक्स्ट हैं ए स्केयर बी, ए बी और ए स्केयर बी, इनकी जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उनको जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।